ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मेटल्स इलेक्ट्रॉन देंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक? या नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? स्टेबल होने के लिए, बस सिंपल। अब आइए हम लोग चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे, ठीक है ना? तो देखिए, अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहता है? पढ़ो, रीडिंग कर लो एक बार, बस, है ना? जो जो पढ़ाया था वही सारी बातें यहाँ पर आएंगी आपके सामने। देखिए, कह रहा है इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ दैट द रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स, है ना? मतलब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, ठीक? वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? रिएक्शन ही क्यों कर रहे हैं मेटल? तो मेटल रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। Let us recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9th. We learned about noble gases, which have the completely filled valence shell, show little chemical activity, है ना? नोबल गैसेस के बारे में बता रहा है हमें, हमसे कह रहा है कि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हीलियम, नियो, हमसे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। हीलियम, नियॉन, ये ई लिखा है बेटा, ई लिखा हुआ है ना, नियॉन, ऑर्गन, ओहो कैसा बन रहा है, ऑर्गन, ठीक है? तो अगर आप देखोगे हीलियम का 2, नियॉन का 2,8 और हमारे पास ऑर्गन का 2,8, ऑर्गन का देखोगे तो हो जाएगा 2,8,8। बात समझ में आई? ठीक है? तो देखिए, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट इनके कंप्लीट है और ये लोग जल्दी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनके वैलेंस शेल का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखिए, ये कह रहा है ना, कह रहा विच हैव द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल्ड है, मतलब ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है। वी देयरफॉर explain the activity of the elements as a tendency to attain completely filled valence electron, है ना? वैलेंस शेल मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो भी एलिमेंट अब हम आपको बताने जा रहे हैं, चाहे मेटल के बारे में बताएंगे या नॉन मेटल, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, हम तो कल पढ़ ही चुके हैं ना, तो उनका वैलेंस शेल वो फिल करना चाहेंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा तो वो या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? चलो भाई, बेटा हम ये सब पहले कल ही कर चुके हैं। वी कैन सी फ्रॉम द टेबल द सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m shell, then its L shell now become outermost shell and that has the stable octet. The nucleus of this atom has still 11 proton, the number of electrons has become 10, so there is a net positive charge giving a sodium cation, है ना? वो ये कह रहा है, ध्यान सुनो बेटा, जैसे ये सोडियम का एटम है, ठीक? अब सोडियम के एटम में 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये देखिए मैं बता देता हूं क्या कहना चाहते हैं एनसीईआरटी। देखो, ये सोडियम के नीचे 11 लिखा रहता है ना, और ऊपर 23। तो ऊपर वाला तो मास नंबर है, ऊपर वाला तो मास नंबर है, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? और सुनो, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से दिखाते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब? जब एटम न्यूट्रल होता है। तो अभी ये न्यूट्रल है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, ठीक? मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है? 0 है। नेट चार्ज 0 क्यों है? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। कितने? 11 11। तो नेट चार्ज निकालोगे तो अभी कितना आएगा? 0। ये देखो, नेट चार्ज प्रोटॉन 11, 11 प्रोटॉन की वजह से प्लस 11 चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस 11। टोटल आंसर कितना आ गया? 0। नेट चार्ज 0। लेकिन जैसे ही सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये देखिए, सोडियम ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हुआ क्या? सोडियम का आयन बन गया। हमने +1 चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि देखो, ये सोडियम का एटम था, इसमें प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने थे? 11। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। +11 -11 0। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, ये सोडियम का आयन है, इस पे +1 चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन थोड़ी ना न्यूक्लियस को छोड़ के जाते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं। भाई प्रोटॉन आपने सुना होगा, न्यूक्लियस को छोड़ के प्रोटॉन थोड़ी ना चला जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन चला गया एक। कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन तो अभी भी 11 है जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 10, क्योंकि एक जा चुका। अब नेट चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा? इस बार नेट चार्ज निकालोगे सोडियम आयन के ऊपर तो कितना आ जाएगा? ये देखो, +11 और -10, है ना?
भाई 11 प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज हो गए, प्रोटॉन तो अभी भी +11 है, मतलब 11 है, तो प्रोटॉन की वजह से +11 चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजज से -10, टोटल आंसर आ गया कितना, +1। चेक कर लो। ठीक, इसलिए इन्होंने लिखा है देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन Na+। तो इस तरीके से हमें सोडियम कैटायन मिलेगा जिसका नाम है सोडियम आयन Na+। ठीक, और ऐसा करके ये क्या करेगा, ये नियॉन जैसा बनना चाहता है, ये देखो, है ना, ये देखो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 था, और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हमारे पास हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक, चेक कर लो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब क्लोरीन की स्टोरी आपको पता ही है, ये देखिए। ठीक, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए। क्लोरीन की स्टोरी आपको कल बताई थी मैंने। देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 17, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। तो ये क्लोरीन का एटम है। अब इसमें नेट चार्ज कितना आएगा, 0। नेट चार्ज आ गया 0, कैसे, प्लस का 17 और माइनस का 17, आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक, लेकिन जैसे ही अब ये क्लोरीन का एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 2,8,7। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वही ये गेन कर लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। जैसे गेन करेगा तो Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास ये क्लोरीन का एटम था, प्रोटॉन कितने थे इसके पास, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 17, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज 0 था। लेकिन ये क्या है, क्लोराइड आयन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, इसका हो गया 2,8,8, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, जो सोडियम ने दिया वो क्लोरीन ने ले लिया। ठीक, अब क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है तो गेन करेगा। अब इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन थोड़ी ना, भाई ना प्रोटॉन निकल के जाएंगे न्यूक्लियस से, ना बाहर से कहीं से प्रोटॉन आएंगे एक्स्ट्रा, तो प्रोटॉन तो उतने ही है। प्रोटॉन अगर आप देखोगे तो वो अभी भी 17 है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएंगे 2+8+8, 2+8+8, मतलब 17 तो पहले से थे, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, जो सोडियम ने दिया वो क्लोरीन ने ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 17+1 कितना हो जाएगा, 18। 17+1 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई। 17+1 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो नेट चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, प्रोटॉन 17 है, तो 17 प्रोटॉन की वजह से +17 चार्ज है ना, प्रोटॉन एक प्रोटॉन पे +1 होता है, तो 17 प्रोटॉन पे +17 और -18 इलेक्ट्रॉन पे -18 चार्ज होगा। अब आंसर आएगा +17 -18 -1, इसलिए क्लोरीन पे क्या है, -1 चार्ज है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन पे -1 चार्ज है। यही सारी बातें लिखी, पढ़ लीजिए। एंड इट रिक्वायर्स मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द सोडियम कुड बी टेकन बाय द क्लोरीन। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाता है, आपको पता है, मैंने करके दिखा दिया। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन एंड देर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द के, एल एंड एम शेल्स। ये देखिए, के शेल, एल शेल और एम शेल में, के में 2, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 8 आ गए, तो 8 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, तो 17 - 18 -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक, दिस गिव्स अ क्लोराइड एनायन, नेगेटिव आयन, एनायन का मतलब ये क्लोराइड एनायन बन गया। ठीक, सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो। अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो सोडियम एंड, अब देखो जरा, अब देखो ये क्या है, ये हमें सीखना है। वो एग्जाम में आपको बता पूछेगा, सुनो क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताइए, तो कैसे करोगे, देखो एक सेकेंड।
वो आपसे एग्जाम में पूछेगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताइए, है ना। देखो 33 देखिए, देखिए देखिए बच्चों, जब वो पूछे एग्जाम में तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सब कुछ पहले ही पता है। देखो सोडियम ने क्या किया, ये सोडियम का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाओगे 2,8,1। फिर आप ऐसे एरो लगाओगे। देखो मैंने कैसे पढ़ाया था, मैंने ऐसे पढ़ाया था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, मतलब बाहर निकाल दिए, तो सोडियम, आप इसको चाहो तो ये -1 को उधर भेजो तो +1 हो जाएगा, यानी कि सोडियम इज इक्वल्स टू Na प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन। का मतलब ये हो गया, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये देखो ये बाहर चला गया ऐसे। भाई चाहे ऐसे लिखो, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये इस -1 इलेक्ट्रॉन को उधर भेजो तो प्लस हो जाएगा। का मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड में कौन है, सोडियम, और प्रोडक्ट साइड में ये, ऐसे ऐसे सोच लो, ठीक। इस +1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक। तो देखिए यहां पे हमने लिखा सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जा चुका, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका जो है बाहर निकल गया। ई के ऊपर -1 लिखो चाहे नहीं लिखो, 1 से फर्क पड़ता नहीं है। ई के ऊपर माइनस क्यों लगाया गया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और एक चीज और देखिए, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, 0, और राइट हैंड साइड भी टोटल चार्ज कितना है, 0। कैसे, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1, तो आंसर आएगा 0। मतलब टोटल चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए सिस्टम में, लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक। अब ये बना सोडियम कैटायन, ये बन गया क्या, सोडियम कैटायन, ठीक। अब क्लोरीन एटम आएगा, आपको पता है क्लोरीन का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, Cl-, मतलब 2,8,8। बस ये है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2,8,8। अब इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। और कैसा आयन है, कैटायन नहीं है, एनायन है, नेगेटिव आयन है, इसलिए क्लोराइड एनायन, माइनस चार्ज आया है ना। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने कैसे पढ़ाया था, बताओ भूल गए हो क्या। ये देखो, ये सोडियम बनाया, अपनी बुक देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, उसको डॉट से दिखाया ऐसे करके, ठीक। और प्लस, प्लस का मतलब है सोडियम एटम के पास कौन चल के आ रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन चल के आया। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है, दिखा दो क्या दिक्कत है, जानबूझ के उन्होंने ऐसे किया, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया, ताकि पता चले डॉट किसका है, क्रॉस किसका है। तो डॉट मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस का मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, तो 7 डॉट लगाओगे, सॉरी 7 क्रॉस लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके एरो लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला है वो किसके पास जा रहा है, क्लोरीन के पास जा रहा है, ऐसे करके आप लगाओगे, है ना। अब एक एरो लगाओगे, बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अब जैसे हमारी एनसीईआरटी में लिखा है वैसे लिख दीजिए, क्या, Na बना, Na+, ये देखिए, और एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से अगर आप देखें तो Cl, अब बेटा ध्यान सुनो, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये जो डॉट है ये चल के आ गया, ये किसने दिया, ऐसे करके एक डॉट दिखाओगे, ठीक। ये किसने दिया, सोडियम ने, ठीक। अब सुनो, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो यहां देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो आप यहां एक माइनस लगाओगे, क्यों, आप ये बताना चाहते हो, तो शेयर कर रहे होते तो। शेयर नहीं है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर गलती से मत बोल देना, ये शेयर नहीं है बेटा, ये क्या है, नहीं मतलब आप शेयर कर सकते हैं ये दोनों। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में होता क्या है ना, सुनो, वो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास, इस तरीके से ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, है ना। तो ये क्या करता है, अपने ऑर्बिटल से, मतलब ऑर्बिटल का मतलब रूम जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अपने ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली निकाल के वहीं फेंक देता है, सामने नहीं रखता है, ठीक है, इसलिए शेयरिंग नहीं होती यहां पर। बहरहाल वापस आइए,
तो देखो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसलिए इस पे माइनस ऐसे आया। अब सुनो एक बात मैं आपको बताऊं, किसी किसी बुक में अगर माइनस बाहर लिखा होगा तो आप परेशान मत होना, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किसी किसी बुक में बेटा ऐसे भी कर सकता है, क्या पता वो Na लिख के प्लस यहां लिख दे और Cl के ऊपर जो माइनस है वो यहां लिख दे, ठीक है। तो वैसे बट हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक। किसी किसी बुक में वैसा मिले तो परेशान मत होना। अब सुनो खास बात क्या है, खास बात ये कि देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने लिया, सोडियम के ऊपर +1 आ गया, इसके ऊपर -1 आ गया। तो ये वाला जो डॉट है ये सोडियम का है, जो कि सोडियम ने क्लोरीन को दिया, इस डॉट के होने की वजह से ही माइनस आया इस पे। अब सोडियम कैसा बन गया, ऐसा 2,8, और क्लोरीन कैसा बन गया 2,8,8। दोनों बढ़िया से अच्छी तरीके से रहेंगे, दोनों के बीच में यहां फोर्स लग जाएगा जिसको हम आयनिक फोर्स, सॉरी जिसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक। बस इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का आपका जो है फॉर्मूला यूनिट बन जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाएगा। फॉर्मूला यूनिट एक्चुअल में है ये, सुनो ध्यान से, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, नॉर्मल का मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को आप मॉलिक्यूल बोलोगे। जैसे अभी दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस में, जैसे H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, पढ़ाया जाएगा, परेशान मत हो। तो इसको आप बोलोगे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, है ना, तो उसमें उसका नाम मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर कहीं पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, मतलब अगर कहीं पर आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नाम मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल, अलग बात है, उसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए अभी अभी आपने पीछे बनाया है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम लोग मतलब डेली लाइफ में ऐसे ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल नहीं, वो फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है ना। ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनता है कैसे, ये देखिए इस तरीके से, गूगल पे देख लीजिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनके क्रिस्टल बनेंगे, है ना, ऐसे। हालांकि कोवेलेंट के भी क्रिस्टल बन सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप ये देखो पहले, आयनिक कंपाउंड सोडियम, सोडियम है ना, क्लोराइड, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूं, ऐसे आपको करना नहीं है, मतलब आप बस देखो इसको कि चल क्या रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड का ऐसे क्रिस्टल होता है, एक सेकेंड, ये देखिए क्रिस्टल का मतलब, ये देख रहे हो, ये क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का। क्रिस्टल का मतलब होता है वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D में अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, उससे अगर हम लोग इसको देखें तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मतलब ये देखिए, ये ब्लू वाला जो है सोडियम आयन को दिखा रहा है, और हरा वाला जो है वो क्लोराइड आयन को दिखा रहा है। अगर आप देखो तो ये देखो, कहीं पे भी पकड़ लो, जैसे एक क्लोराइड आयन है तो इसके, ये बड़ा अच्छा नहीं है यार, चलो देख लो, इसके राइट में क्लोरीन मिलेगा, लेफ्ट में क्लोरीन मिलेगा, टॉप पे क्लोरीन, बॉटम पे क्लोरीन, सामने क्लोरीन, पीछे क्लोरीन, देख रहे हो। मतलब एक, अगर आप सोडियम उठाओगे तो वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, एक सोडियम आयन, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक। तो इसी को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, किसको, जो बार बार रिपीट करता है उसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो कौन बार बार रिपीट कर रहा है, NaCl, Na+ और Cl-, ये वाली यूनिट बार बार रिपीट कर रही है, चेक कर लीजिए। ये देखिए, दिखाऊं, ये देखिए NaCl, Na+Cl-, ये देखिए NaCl, ऊपर देखोगे NaCl, इधर देखोगे NaCl, सामने देखोगे NaCl, पीछे देखोगे NaCl, और ये इन्होंने छोटा सा दिखा, ये क्रिस्टल ऐसे ही पीछे फैलता हुआ चला जाएगा, ऊपर की दिशा में भी ये ऐसे ही फैलता हुआ चला जाएगा, बाहर भी ये फैलता चला जाएगा, इधर ये बहुत, है ना, समझ रहे हो, इस तरीके से। मतलब NaCl बार 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 रिपीट होता रहता है उसमें, इसलिए इसको ये रिपीटिंग यूनिट होती है, मतलब ये होता है फॉर्मुला यूनिट, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, बट बोल भी दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, इसको फॉर्मुला यूनिट बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को फॉर्मुला यूनिट बोला जाता है। क्या बोला सर आपने, आयनिक कंपाउंड्स के
मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, बोला जाता है। बात समझे ना? ठीक, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता, बोलना हो तो बोल दो, बोलना हो तो बोल दो, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड, अच्छा आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे? जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे? जब एक मेटल होगा, जैसे सोडियम मेटल था, और एक नॉन मेटल होगा, ठीक। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल उसको लेगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, फॉर्मूला यूनिट बनेगी, और फॉर्मूला यूनिट बार बार रिपीट करेगी तो पूरे आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक। अब आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, और कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल बोला जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल बोला जाता है, बस सिंपल, मॉलिक्यूल ही बोला जाता है, ही बोला जाता है, बस खत्म, ठीक। अच्छा, कोवेलेंट कब बनेंगे? अभी आपको जब मैं बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ। कोवेलेंट तब बनेंगे जब नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। जब नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल बनना तैयार होंगे, मतलब बनना स्टार्ट होंगे। जैसे पानी, ठीक। तो पानी अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, रुक जाओ। तो पानी का एक मॉलिक्यूल जब बनेगा तो वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, तब पानी ग्लास में आपको नजर आता है। अब आओ देखो, तो एक कंपाउंड मैंने आपको पढ़ा दिया एनसीईआरटी का, है ना। एक सेकेंड देखिए, अब देखिए ये सारी चीजें आप लोग अब खुद से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये सब मैंने आपको करके दिखाया है ना, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज जाके एनसीईआरटी से। देखिए कह रहा है कि सोडियम एंड क्लोराइड आयन बिगिन ऑपोजिटली चार्ज, मतलब वो कहना चाहता है सोडियम पे +1 है, क्लोराइड पे -1 है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज अ सोडियम क्लोराइड, है ना। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ के रखते हैं और क्रिस्टल इसका तैयार हो जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। देखा, देख लो, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल नहीं होता, बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, मतलब एग्रीगेट मतलब बहुत सारे Na+Cl- पास पास आते हैं और NaCl का यूनिट रिपीट करता है, वो ये कहना चाहता है, क्रिस्टल बनता है उसका। देख लो, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो आराम से, ठीक है। बहुत सारे Na+ और Cl- इकट्ठा हो जाते हैं और अपने आप को, मतलब वो जो NaCl की यूनिट है रिपीट होती रहती है। एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा रहता है, जैसे एक सोडियम आयन पकड़ा, इसके आगे क्लोरीन, पीछे क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन, राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में क्लोरीन। और इस क्लोराइड आयन को पकड़ोगे, इसके राइट में सोडियम आयन, लेफ्ट में सोडियम आयन, ऊपर सोडियम आयन, नीचे सोडियम आयन, पीछे सोडियम आयन, आगे सोडियम आयन। आगे वाले सोडियम आयन को पकड़ोगे, राइट में क्लोराइड, लेफ्ट में क्लोराइड, ऊपर क्लोराइड, नीचे क्लोराइड, आगे क्लोराइड, पीछे क्लोराइड, ऐसे। मतलब एक सोडियम आयन कितने, एक सोडियम आयन अगर पकड़ के देखोगे कभी भी, तो एक सोडियम आयन आपके 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहेगा। 1 2 3 4, एक पीछे और एक बोर्ड से बाहर। और इसी तरीके से अगर हम किसी एक क्लोराइड को पकड़ के देख ले, हाँ बोलिए सर, बट जैसे एक सॉल्ट का जो हम क्रिस्टल लेंगे तो उसमें हाँ कोई पर्टिकुलर बाउंड्री तो होगी, और उस बाउंड्री पे जो सोडियम या क्लोरीन सही कह लाया रहे हो, करता होगा, हाँ तो हाँ हाँ जरूरी हाँ। थोड़ी ना है कि द उसके सॉलिड पास। स्टेट, द सॉलिड स्टेट क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जेई में डिफेक्ट्स आते हैं बेटा, सही कह रहा हूँ, ठीक है, डिफेक्ट्स आते हैं, सही कह रहा हूँ। बहरहाल अभी हमें इतना ही करना है, ठीक। अब सुनो, Cl-, ठीक है, अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं ना, डिफेक्ट्स के नाम हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे क्या होती है सॉलिड में, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक Cl- को पकड़े तो Na+, Cl-, ओ सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए Na+, यहां पर जगह Na+, यहां पर जगह Cl-, ओहो क्या कर रहा हूं, देख रहे हो भाई, Cl- पकड़ा है ना बेटा, तो एक यहां, अरे देखो, एक यहां, ठीक, एक यहां, ठीक, एक यहां,
ठीक, एक यहां, एक सेकेंड भाई, ऐसे समझ गए। तो ये अब उन्होंने कहा आइए हम आपको एक और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल देते हैं। हमने कहा कौन सा, कह रहा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो हमने कहा हमें तो पहले ही पता है, हमें तो पहले ही पता है भाई। ये देखिए मैग्नीशियम बेटा 2+ होता है और Cl पे -1, इसका 2 इधर, ये इधर, मैग्नीशियम क्लोराइड। बट आइए हम लोग एनसीईआरटी की बात तो सुन लें, आइए हम लोग एनसीईआरटी की बात तो सुन लें। देखिए 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 अब देखिए बच्चों चल क्या रहा है। ये मिला एग्जाम में क्वेश्चन मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाने का। तो भाई प्रैक्टिस करके आना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रैक्टिस करके आना। देखो मैग्नीशियम का एटम लिया आपने, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता ही आपको 2,8,2। फिर क्या किया, ये आपका वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक। तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा 2+, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए, ऐसे इस साइड दिखाएंगे जैसे एनसीईआरटी में दिखाया। ई के ऊपर माइनस लगाना मत भूलना, एनसीईआरटी ने भी लगाया है। इधर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। इधर भी टोटल चार्ज कितना है, 0 प्लस का 2 और इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का 2, आंसर आ रहा है टोटल 0, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को भी ध्यान रखिएगा, जितना नेट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है, ठीक। अब ये जो बना है, ये इसका नाम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो गया बस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, ठीक। इसका नाम है मैग्नीशियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन, ठीक। अब इसके बाद अब क्लोरीन की बारी। क्लोरीन बेचारा आएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अभी मैं आपको और दिखाता हूं, रुक जाओ। क्लोरीन बेचारा आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 होता है। अब एक बात आप मुझे बताओ, इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2। लेकिन एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है ना। सुना नहीं सुना, फिर सुनो। एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है ना भाई, तो कितने क्लोरीन एटम आएंगे इसके पास, 2, समझे। फिर से सुनो, एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आप उसको दिखा दीजिए कि हाँ भाई एक क्लोरीन एटम आया और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, E- और Cl- बना दिया। ये क्लोराइड आयन बन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, अब पहले बाहर 7 था, अब 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसका नाम है क्या, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन एटम, इसका नाम है क्लोराइड एनायन। ये देखिए, ठीक। अब सुनो, अब आपको थोड़ा स्टाइल से लिखना है, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है। देखो बेटा, ये हमने बनाया मैग्नीशियम, जी हाँ सर बनाया। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में बेटा कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक। लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड पीरियोडिक टेबल में जो नीचे सीरीज होती है वो होती है लेंथेनाइड एक्टेनाइड, ठीक है। सर मतलब क्लास वो 11 अलग से क्यों दिया हुआ है, वो पीरियोडिक अलग टेबल में क्यों नहीं खैर दिया? है, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को वो कर देगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा, इसलिए हमने उसको नीचे रखा हुआ है। प्लस वहां लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स बोलो या केमिस्ट्री बोलो, जो आप बोलो, अगले ही साल पढ़ोगे तीसरे चैप्टर में, ठीक। चलो, कि क्या प्रॉब्लम आई, हमने नीचे क्यों रखा, उसको अलग क्यों कर देते हैं, सब पढ़ेंगे ना। अब देखिए जरा मैग्नीशियम, देखिए अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में क्या है हमारे पास, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये देखिए, तो 2 डॉट आपने बनाए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने यहां प्लस लिखा, और प्लस, अब सुनो, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, लेकिन एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमें इसके सामने कितने क्लोरीन दिखाने पड़ेंगे, 2। क्यों सर, क्योंकि दिखाता हूं मैं आपको, देखो एक क्लोरीन हमने यहां बनाया, ठीक। मैं आप बोलो तो कलर चेंज कर दूं, ये क्लोरीन एक बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और एक क्लोरीन और आएगा, ये देखो ये वाला, 1, 2, 3, 1 सेकेंड बेटा, ये देखो ए, और ये इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, तो ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ऐसे एरो लगाना है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, मतलब थोड़ा अच्छे से करना, जैसे एनसीईआरटी में किया, अच्छे से थोड़ा
साफ सफाई रहनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस कर लेना। ये ऐसे है ना, हम बताना चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन तो ये गेन कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये, इस तरीके से एक मैग्नीशियम का एटम 2 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। इसलिए एक मैग्नीशियम का एटम 2 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है MgCl2। ये देखिए, ये देखिए, मैग्नीशियम का एक ही एटम होता है और क्लोरीन के 2 होते हैं, इसीलिए फॉर्मूला MgCl2 होता है। ठीक, क्योंकि एक मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन एक क्लोरीन तो एक ही एटम, सॉरी एक क्लोरीन का एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 क्लोरीन के एटम चाहिए। समझे? तो ये इस तरीके से। अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऐसे, देखिए Mg के ऊपर 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एनायन लिखेंगे। ध्यान से सुनना, Cl लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, और ये एक डॉट लगा दिया। लेकिन सर एक माइनस भी आएगा, लेकिन सर अब सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सर आपने एक क्लोराइड दिखाया, 2 क्लोराइड दिखाने के लिए होल ट्वाइस लगाया जाता है, चेक कर लो एनसीईआरटी में। ठीक, चेक कर लीजिए। अब इसी के बेसिस पे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, है ना। चलो अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या, कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैसे करोगे? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब ध्यान से सुनो, कैल्शियम का आप कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कैल्शियम 2+ आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाहर। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया? 2,8,8 हो गया। ठीक, अब क्लोरीन को अगर आप देखोगे तो क्लोरीन हमारे पास कितना हो जाएगा? यहां पर क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बनाता है हमारे पास क्या? क्लोराइड आयन। ठीक, ये क्लोरीन का एटम है 2,8,7 है, लेकिन ये क्लोराइड का आयन है 2,8, क्या हो जाएगा? 7+1 8 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखो ध्यान से, अब कैल्शियम का एटम आपने दिखाया यहां पे ऐसे, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ऐसे दिखाए आपने। ठीक, प्लस लगाया आपने, 2 क्लोरीन दिखाओगे, ठीक है, एक ये वाला, इसके आउटर में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और एक और क्लोरीन यहां दिखाएंगे हम लोग, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने हमारे पास? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप देखोगे, एक इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम 2+ आयन ब्रैकेट में, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोराइड आयन कैसे बनाओगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, और एक आया बाहर से, माइनस चार्ज आया, और कितने क्लोरीन है? 2, इसलिए ये हो गया। ठीक, होल ट्वाइस लगा देंगे, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक, ऐसे बना के हम लोग एनसीईआरटी की तरह एग्जाम में दिखाएंगे। ठीक, अब पोटेशियम क्लोराइड का मान लो एग्जाम में आ गया, ठीक है, किसका क्वेश्चन आ गया? पोटेशियम क्लोराइड का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? तो देखो जरा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे सबसे पहले 2,8,8,1, और यहां से सॉरी K+ हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन E- बाहर निकल गया। ठीक, तो K+ 2,8,8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, और Cl- वाली रिएक्शन ऐसे ही लिखेंगे, ये एनायन की ऐसे ही लिखेंगे ना, और ये क्या बन गया? पोटेशियम कैटायन। अब यहां पर आइए, पोटेशियम एक डॉट लगाएंगे, क्योंकि पोटेशियम के आउटर मोस्ट में कितना था? ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही कॉपी कर देंगे। देखो यहां से ये एरो ऐसे ऐसे, ठीक, और पोटेशियम आयन K+ ऐसे ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम लोग ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ये भी आयनिक कंपाउंड हमारे पास बन गया, पोटेशियम क्लोराइड KCl ऐसे लिखो, या KCl ऐसे लिख दो, ऐसे। ठीक, अब
मैं आपको बना के दिखाता हूं, देख लेते हैं एनसीईआरटी में और कुछ कराना चाहता है क्या। कैल्शियम सब करा लिया हमने, मैग्नीशियम। देखिए कह रहे द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। अब आपको पता ही है, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, नॉन मेटल ने लिया। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक, कह रहा कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, कैटायन कौन है, मैग्नीशियम आयन Mg2+। ये क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम आयन या कैटायन। ठीक, और एनायन कौन है, Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। ठीक, अभी कैल्शियम क्लोराइड बनाया था, उसमें कैल्शियम कैटायन बना था और क्लोराइड एनायन बना था। ठीक, अब ये देखिए, यहां जितने दिए हुए सबको बनाइए। क्या क्या बना चुके हो, NaCl बन चुका है, KCl बन चुका है, MgCl2 बन चुका है, CaCl2, LiCl बनाइए और कैल्शियम ऑक्साइड बनाइए। देखिए कैसे बनाओगे। लिथियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिथियम का 2,1 होता था। न्यू पेज पे कर देता हूं, रुक जाओ। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता था। लिथियम आयन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, बस इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन का वैसे ही चलेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl- यानी कि क्लोराइड एनायन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, क्लोराइड का हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, अब यहां पर हम लोग डायग्राम दिखा देंगे ऐसे, लिथियम। और लिथियम का एक डॉट अच्छे से दिखाना, कहां दिखाओगे बताओ। ये लिथियम को बेटा ऐसे लिखो, रुक जाओ, ऐसे एक डॉट हमने यहां पे दिखाया, इसका व्हाइट कलर से दिखा देता हूं ऐसे। क्लोरीन का एटम, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहां बीच में प्लस लगाएंगे, एरो ऐसे करके लगाएंगे। अब यहां से बनेगा Li के ऊपर प्लस आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट लगाएंगे, इस पे माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ऐसे, बस बन गया LiCl। यही क्या है, LiCl। अब नेक्स्ट बना के दिखाइए सोडियम ऑक्साइड। सर कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ बनाएंगे बनाएंगे, सोडियम का बना ले, पोटेशियम बना ले, फिर कैल्शियम भी बनाएंगे, रुक जाओ। ठीक, सोडियम ऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा, सभी बच्चों को पता भी होगा। Na के ऊपर +1 होता है और O के ऊपर 2- होता है, यानी कि ये इधर तो Na2O। ठीक, तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। ठीक है, ये क्या करेगा, सोडियम का आयन बनाएगा। ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की क्या स्टोरी है, ऑक्सीजन का एटम 2,6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो O के ऊपर क्या आएगा, 2-। अब इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन, ये हो गया सोडियम आयन, इसका नाम जानते हो, ये हो गया ऑक्साइड आयन। 2,8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 6 + 2 8। ठीक, अब इसका नाम क्या है, सोडियम कैटायन। इसका नाम क्या है, ऑक्साइड एनायन। ठीक,
अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, समझे ना। तो आपको 2 सोडियम बनाने पड़ेंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूले में भी पता है, Na के नीचे 2 लिखा है, यानी कि 2 सोडियम के एटम लेने पड़ेंगे। तो एक यहां बनाइए और एक यहां बनाइए, ऐसे एक डॉट यहां दिखाओ इसका वाला, एक डॉट इसका यहां दिखाओ, समझे ना। मतलब इसका एक ये वाला और इसका एक ये वाला, बीच में प्लस लिखो, O लिखो। अब ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। सोडियम प्लस होल ट्वाइस। क्यों? सोडियम पे चार्ज आया +1, और होल ट्वाइस क्यों? क्योंकि 2 सोडियम है। और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 2 डॉट, एक ये वाला डॉट आया, एक ये वाला डॉट आया। इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना आया? 2-। अब सुनो, या तो 2- अंदर ही लिख दो, ठीक, या तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। किसी किसी बुक में ये बाहर लिखा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। दोनों सही है। हम एनसीईआरटी से जाएंगे, तो एनसीईआरटी में अंदर ही लिखा हुआ, आप अंदर ही लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पोटेशियम ऑक्साइड के लिए जाओगे तो कैसे जाओगे? पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? K2O, ठीक। 2 पोटेशियम के एटम चाहिए, एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए, K+O2-। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम आयन बनाएगा, इसका नाम क्या है? पोटेशियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन। अब ऑक्सीजन के वही हाल है, एक सेकेंड, 2,6 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, O के ऊपर 2- आ गया, यानी कि 2,8। एक पोटेशियम यहां, एक पोटेशियम यहां, बीच में प्लस का साइन, डॉट डॉट, ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 6, ये सब आयनिक कंपाउंड है, जितने पढ़ रहे हो सब आयनिक कंपाउंड है। मेटल नॉन मेटल, पोटेशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। देखिए ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा K के ऊपर प्लस और ब्रैकेट में बंद, और कितने पोटेशियम? 2, इसलिए K+ होल ट्वाइस। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट, एक डॉट यहां से आया, एक यहां से, इसकी वजह से इस पे हो गया चार्ज 2- का। यही होता है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बनाओ। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप बनाओगे, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज बाहर चले गए, एक सेकेंड, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ये 2,8। अब ऑक्सीजन की क्या बात है? तो ऑक्सीजन हमारे पास 2,6 होता था, ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और O के ऊपर 2- आ जाएगा, ऑक्साइड आयन हमारे पास बन जाएगा। अगर कोई पूछे एनायन का नाम बताओ, ऑक्साइड एनायन है 2,8, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 + 2 8 कर दिया। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 डॉट 2 डॉट प्लस एक, ये 9th क्लास से ही आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो कि मैग्नीशियम पे 2+ होता था, ऑक्साइड पे 2-, इसका 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर MgO आता था। बस मतलब एक ही मैग्नीशियम का एटम है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है, एक ही मैग्नीशियम का एटम है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। मतलब 1 2 3 4 5 6 होते हैं इसके आउटर मोस्ट में,
एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, Mg के ऊपर 2+ हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6, और अगर आप देखोगे तो ये डॉट आएगा, दो डॉट आने की वजह से इसके ऊपर 2- चार्ज आएगा, ये ऐसे, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बस खत्म। अब ऐसे लिखो या किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, टू माइनस, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा कि Mg को ब्रैकेट में नहीं रखा होगा, ऐसे रखा होगा, और इसको ब्रैकेट में रखा होगा ऐसे, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे 2- ऐसे भी लिखा होगा, ये भी ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। अब बनाइए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कैसे, कैल्शियम पे 2+ चार्ज, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं, 2- 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक एटम, मैग्नीशियम एक एटम, सॉरी कैल्शियम एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, सॉरी देखो कैल्शियम का एटम क्या करेगा, 2,8,8,2 होता है कैल्शियम, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, तो कैल्शियम के ऊपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक। अब मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम कह रहा हूं, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बनाएगा O2- ऑक्साइड एनायन, ये 2,6 था, अब ये बन जाएगा 2,8, ठीक। O2- को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड एनायन। अब यहां से देखिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 डॉट, प्लस ऑक्सीजन कितने क्रॉस, 1 2 6 3 4 5 6, फिर अगर आप देखोगे तो ये आएगा यहां, ये आएगा यहां, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम के ऊपर आएगा 2+, और ऑक्सीजन के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑक्सीजन पे चार्ज 2- क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2- ऐसे, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा Ca2+ आयन, ठीक। O 1 2 3 4 5 6 1 2, और ऐसे होगा, ठीक, दोनों सही है। तो बस हो गया, और क्या बचा। अब एक मैं आपको बनवाता हूं एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड, Al के ऊपर 3+ और Cl के ऊपर -1, ये इधर Al के नीचे 1, Cl के नीचे 3, 1 लिखा नहीं जाएगा, AlCl3 आएगा हमारे पास, ठीक। एल्युमिनियम क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि मेटल है, तो एल्युमिनियम 3+ आयन बना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8 हो जाएगा, चेक कर लो 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यस, अब देखो एक एल्युमिनियम, देखो सुनो, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई, एक सेकेंड, क्लोरीन 2,8,7, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये देखो 2,8,8 माइनस, तो आपको एल्युमिनियम तो एक ही बनाना है, और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट ऐसे, फिर आपको क्या करना है, आपको प्लस ऐसे लगा देना बीच में कहीं, और कितने क्लोरीन एटम बनाने पड़ेंगे इस बार, 3, एक यहां बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, ऐसे साफ सफाई से बनाना, एक इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इसके पास जाएगा, बस सिंपल। और आंसर क्या आएगा हमारे पास, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज,
तो एल्युमिनियम कैटायन हो गया। अगर कोई कैटायन का नाम पूछे, एल्युमिनियम कैटायन है ये, ठीक। और Cl क्लोराइड एनायन है। 1 2 3 4 5 6 7, एक डॉट माइनस के साथ ब्रैकेट क्लोज, और इस बार Cl के 3 एटम, इसलिए होल थ्राइस ऐसे, ठीक। यही क्या है, यही है AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड इसका नाम होता है। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब और कुछ मेरे ख्याल से तो शायद अभी इसमें आयनिक वाले में शायद नहीं बच रहा है, ठीक है। अगर बचे तो आप मतलब कहीं से कुछ मिल जाए तो पूछते रहिएगा, मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक। अब देखिए, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए देखिए, चलिए आइए इसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां से एग्जाम में क्या क्या आएगा। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम क्लोराइड भी आ गया, बहुत सही। आ जाओ भैया, बेरियम क्लोराइड को भी निपटा देते हैं। देखो, बेरियम क्लोराइड का कैसे करोगे, BaCl2। अच्छा, ओहो हो, बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में नहीं ना, छोड़ो, नहीं करेंगे इसका, वापस आते हैं। देखिए, यस, वो हमसे कह रहा है ये सब लेके आओ। अब बेरियम देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सब हमारे क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना। NaCl आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, बेरियम 2+ आयन होता है ना। और ग्रुप नंबर 1 में आता है बेरियम, सॉरी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकंड ग्रुप में आता है मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, ठीक। मतलब बेरियम भी मेटल है आपका, ये मेटल ही है बेटा, है ना, नॉन मेटल। तो ये भी आयनिक हो गया, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो आंसर आएगा BaCl2, ठीक। आंसर क्या आएगा हमारे पास, BaCl2। ओके, नो, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो, पोटेशियम आयोडाइड लिया है बेटा इसने, यानी कि K+ और I-, ठीक है। K+, ये क्या मेटल, आयोडाइड क्या होता है, हेलोजन है आपका आयोडीन, तो क्या है, नॉन मेटल है, तो Ki बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। हाँ, तो ये सारे आयनिक कंपाउंड है, चाहे पोटेशियम आयोडाइड हो Ki, चाहे पोटेशियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे बेरियम क्लोराइड हो। तो इसको क्या किया इसने, स्पैचुला पे लिया इस तरीके से ना, और लेने के बाद क्या किया, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट, कह रहा है कि बताओ देखने में कैसे लग रहे हैं। तो जवाब है, देखने में भैया ये सॉलिड है, लिक्विड थोड़ी ना है, सॉलिड स्टेट है इनका। क्यों सॉलिड है, अभी अभी पढ़ाया था। सोडियम क्लोराइड आपने देखा कैसे बन रहा था, क्रिस्टल बना रहा था, Na+Cl- सब आपस में पास पास आके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं। तो भैया सॉलिड ही तो होगा, पार्टिकल बहुत पास पास होंगे इनके, ठीक है, मतलब आयंस बहुत पास पास होंगे, सॉलिड है। उसके बाद टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल of on a metal spatula and heat directly on the flame, repeat with other samples, है ना। What did you observe, did the sample impart any color to the flame, do these compound melt। देखिए, अब सुनिए बच्चों, देखिए इसने हमसे पूछा क्या कि क्या ये कंपाउंड कुछ कलर देंगे, हाँ कलर देंगे। अब यही फ्लेम टेस्ट है, वही वाला बेटा, याद है, भूल गए, मान लो सोडियम का कोई कंपाउंड है तो येलो आएगा कलर, सारे पीछे लिखवाए, याद करिएगा सारे, नहीं समझे। देखो, कोई अगर उसने ले लिया, जैसे मान लो उसने ले लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अगर मैंने लिखवाया हो तो पीछे याद करिएगा, नहीं तो नहीं, जिसका जिसका लिखवाया वो याद करिएगा बस। सोडियम का क्या था, येलो कलर, है ना, क्योंकि जिसके जिसके पूछेंगे बस वो हम करेंगे ना। बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का बेटा एप्पल ग्रीन कलर आता है ना, लिखना पड़ेगा यार, एक सेकंड लिख लेते हैं, नहीं मैंने लिखवाया, एक सेकंड बेटा रुको जरा, कलर एक सेकंड। देखो बेटा, ये रिवीजन सीरीज में आपको मिलेगा, है ना, इस एक्टिविटी का कलर देखो। अगर सोडियम क्लोराइड का फ्लेम कलर आप देखोगे, ये बच्चे ने भेजा है आपके ग्रुप पे, मैंने भेज दिया है ना, रिवीजन सीरीज में, येलो फ्लेम, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होगा, वॉयलेट फ्लेम कलर। बेरियम क्लोराइड का कैसा होगा, एप्पल ग्रीन या लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रिवीजन सीरीज में मिलेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल इन्होंने पूछा है, फ्लेम कलर पूछे इन सब कंपाउंड के, ठीक है ना।
अब कह रहा है डज दीज कंपाउंड मेल्ट? नो, इजिली मेल्ट नहीं करेंगे। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाँ आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्ट होते हैं, ये सही कह रहे हो आप। सुनो ध्यान से, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, है ना। ये देखिए बच्चों, मेल्ट, अब देखो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हमें याद करना है? नहीं, नहीं याद करना है, ये टेबल नहीं याद करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में उसने, अगर हम, चलो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम में उसने हमें क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अब बताओ ऑप्शन, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, या फिर वो आयनिक कंपाउंड है? बताइए, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी, बताइए। आपको एक एग्जाम में उसने कंपाउंड कोई दिया, कह रहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, बताओ आयनिक कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड है? बताइए। आयनिक कंपाउंड, समझे ना। रीजन, रीजन ये है, मतलब रीजन कोई नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इसके। हाँ होते हैं भाई, सुनो, अभी आपको मैंने NaCl का क्रिस्टल दिखाया था ना, कैसे कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा जाल बिछा हुआ है Na+Cl- का, उसको ब्रेक करने के लिए भाई बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है ना, बहुत गर्म करना पड़ेगा आपको, तब वो ब्रेक होगा, तब वो मेल्ट होगा, बात समझे। देखो जैसे सोडियम क्लोराइड था, तो उसमें जो आयन थे आपके Na+Cl- का, एकदम से आप देख रहे थे ना, बहुत सारे थे, है ना, ये ऐसे, तो इनके बीच में बेटा जो फोर्स होता है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होगी, तो जब उसको ब्रेक करोगे बहुत एनर्जी देनी होगी। जैसे ये देखो मेल्टिंग पॉइंट 1074 केल्विन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन, इतना हाई इसका, जब मेल्ट ही नहीं कर रहा है तो बॉयल तो छोड़ ही दो, ठीक है, और जब मेल्ट कर जाता है तो इसके आयंस मिलेंगे, इसी को मोल्टन स्टेट बोलते हैं बेटा, है ना। मान लो NaCl को तुमने 1074 केल्विन तक गर्म कर दिया, मान लो, जस्ट बता रहा हूं, कोई बच्चा ये पूछ रहा था कि मोल्टन स्टेट क्या होता है, तो बेटा मोल्टन स्टेट यही होता है क्या, कि हमने आयनिक कंपाउंड लिया, कोई भी आयनिक कंपाउंड, ये कोई भी लिया, हमने खूब गर्म किया, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आइए, जैसे लेके आओगे तो आपको वहां लिक्विड एक दिखाई पड़ेगा, उस लिक्विड में क्या होगा, नहीं समझे भाई, जैसे आइस बेटा मेल्ट कर जाता है, आइस, बर्फ, बर्फ, आइस मेल्ट नहीं करता, बताओ, आइस रूम टेम्परेचर पर रखो, वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रेक करना पड़ता है, एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे किसी भी तरीके से, बेटा इसको एक वो आता है, जैसे चाइना मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, वो उस बर्तन में इसको गर्म करते हैं, वो क्रूसिबल उसको बोलते हैं ना, ठीक है, सेरेमिक क्रूसिबल होते हैं वो सब, उसमें गर्म करते हैं इसमें, क्योंकि वो सब जो चाइना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो चाहे जितना गर्म कर लो वो खराब नहीं होते हैं, मतलब समझ ना, उसकी अलग ही बॉन्डिंग होती है भैया उसकी, ठीक है, छोड़ो बहरहाल। तो ये सब उसके अंदर रख के मेल्ट किए जाते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा, तो उस लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है, तो जवाब है Na+ और Cl- घूमते रहते हैं, Na+ और Cl- दूर दूर हो जाएंगे, घूमते रहेंगे, समझे ना। जैसे आपको कोई पूछ ले कि कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्टन स्टेट में क्या मिलेगा, बताओ, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन उसमें घूम रहे होंगे अंदर। जैसे आपको कोई एग्जाम में पूछ ले कि LiCl के मोल्टन स्टेट में क्या मिलेगा, मतलब वो मेल्ट हो लिथियम चुका है। आयन एंड क्लोराइड आयन। हाँ Li+ एंड Cl में नाम पूछेगा तो लिथियम आयन और क्लोराइड आयन। कैल्शियम क्लोराइड को आपने गर्म किया 1045 केल्विन तक और मेल्ट हो गया, ऐसे कहानी बताएगा एग्जाम में, आप समझ जाना ना, ठीक है। तो पूछेगा बताओ कौन कौन से आयन है, तो कैल्शियम आयन और Cl- आयन, यानी कि कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन, बस खत्म। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए पूछ ले कि इसको मोल्टन स्टेट में ले आए, मोल्टन स्टेट से घबराना नहीं, मोल्टन स्टेट का मतलब है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले आके उसको मेल्ट कर दिया है, यानी कि जो उसका जाल बना था ना अंदर क्रिस्टल, वो टूट गया है, केटायन एनायन सब दूर दूर घूमेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो पास पास आ नहीं पा रहे, उनकी किनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे, है ना। तो मोल्टन का मतलब मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, है ना। और क्या मिलेगा, मैग्नीशियम 2+ आयन, यानी कि मैग्नीशियम आयन, और क्या था भाई हमारे पास, क्लोराइड आयन, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया। अब सुनो, कह रहा मेक अ सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल। अब भाई मेरी बात ध्यान सुनो, खास बात सुन लेना भैया प्लीज। अब मैं आपको कुछ सवाल कराने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपको कुछ, कितना टाइम हो गया, कुछ बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी मेटल को, ध्यान सुनना बेटा, दो चीजें दिखा रहा हूं, देखो ये कंटेनर है, ठीक, और ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है, इस तरीके से। इसमें हमने क्या किया, मेटल को बेटा मोल्टन स्टेट में ले आए, अरे मान लो मोल्टन स्टेट में ले आए, मतलब चलो एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का,
किसी का भी एग्जांपल ले लो भाई, NaCl का ले लो, है ना। अब मैंने जैसे ही बोला, अच्छा एक चीज और करो आप, 3 बार बनाओ बेटा इसको, 3 बार, बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 बार, 2 बार, है ना, 3 बार। यहां पे ये सॉलिड स्टेट में रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, हमने नमक लिया बहुत सारा और सॉलिड स्टेट में हमने यहां रख दिया, ऐसे ऐसे, ये नमक ऐसे रख दिया, नमक, है ना, चुपचाप नमक ऐसे रखा हुआ है। फिर हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए ऐसे, एक ये, ठीक। फिर ऊपर बैटरी वैटरी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है चैप्टर, ऐसे लाए बैटरी वैटरी बढ़िया से लगाई, ऐसे करके एक बल्ब लगाया ऐसे करके। आप मुझे बताओ बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। सॉलिड फॉर्म में अगर ये रखा हुआ है तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं? ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। नहीं करेगा नहीं बेटा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई फ्री आयंस नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। याद रखना, ये सब सवाल एग्जाम में सब आ चुके हैं बेटा ना। सॉलिड स्टेट में नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, तो नो करंट, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। अगला सवाल, मोल्टन स्टेट में लेके आए, मतलब खूब गर्म कर दिया बढ़िया से और मेल्ट कर गया ये। अगर मेल्ट कर गया तो इसमें बहुत सारे आपके सोडियम आयन, बहुत सारे क्लोराइड आयन फ्री घूम रहे होंगे। अब आप मुझे, पानी नहीं है लेकिन, वाटर नहीं है, ध्यान रखना भाई प्लीज, पानी नहीं है इसमें। सर बल्ब ग्लो करेगा पर, हाँ करेगा, यानी कि आयनिक कंपाउंड अपने मोल्टन स्टेट में ग्लो करेगा, क्यों, फ्री आयंस है ना, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा इसमें। अगला सवाल, अब एक्वस स्टेट में लेके आ गया। सर एक्वस स्टेट क्या होता है, पानी में मिला दिया। और आपको पता है, देखो एक्वस स्टेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, एक्वस स्टेट मोल्टन स्टेट में क्या अंतर होता है? दोनों ही कंडक्ट करते हैं, जी हाँ दोनों ही कंडक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है इसमें पानी होता है, पर बस सिंपल। वो सर मोल्टन में हम वो प्योर होता है और एक्वस में हम हाँ NaCl को वाटर में डालते हैं तो वाटर हाँ, उसको, मतलब वाटर अलग ब्रेक करता है, करता इसमें वो खुद से अलग होता है। है, यस, ठीक है। यहां एनर्जी देके अलग किया और यहां पानी में डाला, तो पूरी कहानी बच्चों को याद है, पुराने बच्चों को याद होगी। ये HOH, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे प्लस होता है आपका, जैसे ही NaCl बेचारा आता है, इस पे पोलैरिटी होती है, थोड़ा माइनस होता है, इस पे थोड़ा प्लस होता है, ये इस पे अटैक करता है और तोड़ देता है इसको बीच से। माइनस वाला प्लस वाले को खींचेगा और प्लस वाला, ये प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा, ये बीच से ऐसे ब्रेक हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है ना। मतलब पानी इसको सॉल्वेट कर लेता है एक्चुअल में, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, परेशान ना हो, ठीक। पानी इसको ऐसे सॉल्वेट कर लेता है, ऐसे घेर लेता है चारों तरफ से, ऐसे सोडियम आयन को घेर लेता है ऐसे चारों तरफ से पानी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। और इसी तरीके से Cl माइनस को भी घेर लेता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। वो छोड़ो, आप यहां पर आओ। मोटा माटी बात यह है कि इस एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन घूम रहा होगा, जवाब है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, बहुत सारे। तो यहां पे भी ये कंडक्ट करेगा। मतलब आपने क्या सिखाया सर, हमने ये सिखाया यहां पर कि आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई होता है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उसको एक्वस स्टेट में ले आए या मोल्टन स्टेट में ले आए, तभी वो करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि फ्री आयंस है तभी करंट फ्लो होगा। अगर आपका सॉलिड स्टेट में, भैया गलती मत कर देना, सवाल 102% आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में वो करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, क्योंकि उसका क्रिस्टल एकदम मजबूत है, Na प्लस Cl माइनस से कैटायन एनायन से जुड़ा हुआ बैठा हुआ है। अब सवाल किसी का भी आए, जवाब ऐसे दोगे, चाहे NaCl का सवाल आए, किसी भी आयनिक कंपाउंड का सवाल आए, तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर उसने लिया, फॉर एग्जांपल जितने भी पीछे आपको दिखाए थे टेबल में, ये देखिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड इसमें से ले तो ऐसे जवाब दोगे, सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करेगा, मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में करंट फ्लो करेगा। अब आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। बेटा यहां से सवाल आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है, अच्छी तरीके से 10 बार तब पढ़ के जाइएगा, सब मैंने पढ़ा दिया, बस आपको रीडिंग करनी है। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर बताइए। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सुनो ध्यान से, ये सॉलिड क्यों होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, पहला सवाल, बोर्ड का सवाल है, सीधे लिखना है, ध्यान सुनो बेटा। अगर उसने पूछा सॉलिड क्यों होते हैं आयनिक कंपाउंड, तो आप बोलोगे बिकॉज
ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कैटायन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और सुनिए, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल भी होते हैं, मतलब जैसे नमक आपने देखा ना, नमक वो तो पाउडर वाला आप यूज करते हो, नमक पाउडर फॉर्म में जो आता है, वो वाला नमक देखा जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, किसने किसने देखा बताना। नमक वाला देखा जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, किसने देखा वाला नमक बताओ। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा, ये देखिए NaCl का क्रिस्टल देखोगे, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं ऐसे, उस पर हथौड़ा मारो टूट जाता है वो, है ना। ये देखो, उस पर हैमर मारोगे टूट जाएगा। ये देखो NaCl क्रिस्टल, क्रिस्टल, ये देखिए, ये देखिए, है ना। वो तो मशीन से बेटा बढ़िया से उसमें आपके घर में कंपनी बना के उसको पाउडरी फॉर्म में भेजती, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा क्रिस्टल होता है, ये देखिए ऐसा, है ना। इस पे हैमर मारोगे टूट जाता है, टूटने का मतलब है ब्रिटल होता है ये, ठीक है। हैमर मारने से अगर कोई कंपाउंड जो है टूट जाता है तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड कैसा है, ब्रिटल है ना। तो ये ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई इसलिए होता है क्योंकि भाई सोडियम आपका प्लस और माइनस के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन। मतलब ये देखिए, ये जो आयंस के बीच में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब जो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको गर्म करना पड़ेगा खूब, है ना। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होंगे, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। मतलब चलो अब ये वाला जो है या बता ही देता हूं आपको। देखिए होता क्या है, जो बेटा याद रखना, केरोसिन पेट्रोल ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर। सर इनके पास उतना पार्शियल एनर्जी नहीं होता है, कंसेंट्रेटली। यस, वो चार्ज नहीं होता है ना। ध्यान सुनो बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन वाले कंपाउंड। सर कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। केरोसिन ऑयल, एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, एसीटोन तो आपके सिलेबस में है नहीं, छोड़ो, ठीक है। इस पे पोलैरिटी नहीं होती, मतलब कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता इनके मॉलिक्यूल पे ना। जैसे मान लो पेट्रोल का ये मॉलिक्यूल है कोई भी, अब यहाँ कुछ है, यहाँ कोई एटम, यहाँ है ना, तो प्लस माइनस नहीं देखने को मिलेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड को ये सॉल्वेट नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर आप क्या करो, केरोसिन ऑयल है उसमें NaCl डाल दो तो डिसॉल्व नहीं होगा। ये केरोसिन ऑयल है, इसमें आपने NaCl डाल दिया, नहीं डिसॉल्व होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा सॉलिड। लेकिन पानी में डाल दिया तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब इस पे प्लस माइनस का साइन ऐसे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक। तो जैसे ही NaCl आता है, NaCl पे भी पोलैरिटी होती है, NaCl भी पोलर है, ठीक। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो ये एट्रैक्शन होता है माइनस प्लस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में, तो ब्रेक हो जाता है। और ये Na प्लस और Cl माइनस को सॉल्वेट कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें भाई बस ये NCERT की लाइन याद रखनी जो है, आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में, है ना। तो ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं यानी कंपाउंड, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्वेंट नहीं, मतलब सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, सॉल्वेंट मतलब अगर आप केरोसिन पेट्रोल ले रहे हो तो भैया उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा पूरा पैराग्राफ रट लेना, बता दे रहा हूं मैं, सवाल कहो तो 5 नंबर का आ जाएगा ऐसे सीधे, मतलब पूरा पैराग्राफ ही पूछ लेगा फिजिकल प्रॉपर्टी 5 नंबर में लिखने के लिए। कह रहा द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस पार्टिकल, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, है ना, ठीक। तो ये देखिए, अगर आपके पास कह रहा कोई सॉल्यूशन है, तो मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और NaCl का आपने एक्वा सॉल्यूशन इसमें डाला हुआ है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो Na प्लस आयन कहां भागेगा, माइनस वाले पे, और Cl माइनस कहां भागेगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि Na प्लस को माइनस वाला इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाले को प्लस वाला इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द सॉलिड डू नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। यहां से यहां तक याद करके आइएगा,
यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते हैं ना, बट ionic compound conducts electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Heat दिया तो Na plus और Cl minus अलग हो गया, उनके बीच का force of attraction बहुत कम हो गया, thus the ions move freely and conduct electricity. इस तरीके से ion free हो सकते हैं molten state में भी. Conclusion ये है क्या? Conclusion ये है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे, कोई फ्री आयंस नहीं होगा, आयंस का मूवमेंट सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, एक्वस स्टेट में फ्री आयंस होंगे, मोल्टन स्टेट में भी फ्री आयंस हमारे पास होंगे, और मोल्टन स्टेट एक्वस स्टेट में कंडक्ट करेगा, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। ये सब बच गया, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको शायद करवा दिया। खत्म करते हैं इसको। देखो कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम का क्या हो गया, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दीजिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड बनवा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बनवा दिया आपको। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें सोडियम कैटायन, ऑक्साइड एनायन, मैग्नीशियम कैटायन, ऑक्साइड एनायन, ठीक। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, आपको अभी पीछे पढ़ाया था, आप लिख लीजिएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ये रहा आंसर, ये देखिए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, है ना, दीज, ठीक है, बस ये चीज है। सॉरी, यहां से लिखो बेटा, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। नहीं, रुक जाओ बेटा एक सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट में ये वाला लिखोगे, ठीक है। वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट का आंसर ये बेटा, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। कैटायन एनायन के बीच में जो इंटर आयनिक का मतलब है दोनों आयंस, कैटायन एनायन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी सप्लाई करने के लिए मैं इसको बहुत गर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आ जाइएगा। अब हम लोग कल यहां से स्टार्ट करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी पे कल हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। जाइए।